हेलो जनता, क्या हाल चाल। तो आज का ये वीडियो नॉर्मल वीडियो नहीं है, और इसलिए नहीं क्योंकि आज गेम प्ले हो रहा है। अगर तुम कम्युनिटी पोस्ट देखा हो, फॉलो करते हो, तो तुम्हें पता ही होगा आज का वीडियो क्या है। आज का वीडियो है It's story time. It's story जी time. हाँ, तो आज का स्टोरी टाइम है फर्स्ट लव के बारे में, वो भी मेरे, जो कि कहानी नहीं एक भसड़ है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बात है उस जमाने की। तो कहानी शुरू होती है जब मैं 14-15 साल का था। तो हमारे घर के बाजू में एक लड़की आई थी। चलो अब उसे एक नाम दे देते हैं, आलू। ठीक है। तो हम लोग सेम एज के थे, तो हम क्लास भी हमारी सेम ही थी। एंड तुम लोग मानोगे नहीं कि 1 साल तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। लेकिन ये बात मेरे को कहाँ से पता चली? मेरी ही दीदी से। उन्होंने नोटिस किया कि जब भी उसका नाम आता है मैं ब्लश करने लगता हूँ, और बाकी सब चीज़ें आई। तो उन्होंने ही मेरे को ये चीज़ें बताई कि हाँ हाँ, चल मतलब कुछ तो है बात। ठीक है। तो जब मैं इस बात को पहले सीरियसली नहीं ले रहा था, जब बकचोद बच्चा, तो ठीक है, 1-1.5 साल लगा मेरे को समझने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ है। फिर तुम्हारे भाई ने सेट की फील्डिंग, मतलब वो वाली फील्डिंग नहीं, लेकिन तुम्हें पता ही है किस टाइप की फील्डिंग सेट की फिर मैंने। और उस टाइम नहीं पता था मुझे कि मैं मेरी ही फील्डिंग सेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे को नहीं करनी थी ना, वही वही चीज़ें की मैंने। मतलब जो जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला। ओह काश सार्थक भाई आप 2014-15 में वीडियो बनाते होते। तो ठीक है, भगवान का एक चमत्कार हुआ। एंड धीरे धीरे उसको भी मेरे में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा था। तभी आ गई 14 फरवरी। ठीक है। अब गलती मेरी ही थी कि मैंने सुबह उठ के व्हाट्सअप खोल लिया, एंड तभी मेरे को पता चला कि 14 तारीख में ही पुलवामा अटैक हुआ था। फिर जो लड़की मेरे को ऐसे ज़्यादा मैसेज नहीं करती थी, उसका 14 फरवरी को ऐसा मैसेज आया, हाय क्या चल रहा है ये सब। मैंने भी भाई थोड़ा फ्लर्ट व्लर्ट करने का ट्राई किया। फिर उसने बोला तुम्हें पता है क्या है? तो तुम्हारा भाई ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बोल गया कि आज पुलवामा अटैक हुआ था, आज के दिन इतने सोल्जर्स गए थे। तो फिर शायद पता नहीं उसको क्या हुआ, तो उसकी डीपी दिखनी बंद हो गई। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? लेकिन भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। उन्होंने एक दूसरा मौका भी दिया मुझे। तो अब आलू की बहन भी थी, चलो उसका नाम रख देते हैं गोभी। ठीक है। तो अब गोभी को भी पता था कि हाँ विवेक के मन में कुछ है, तो उसने बोला कि कोई नहीं, तुम शाम को आ जाना, मैं ऐसा इशारा कर दूंगी तो पीछे आ जाना, ठीक है, छत पे। तो क्या हुआ, अब उसका इशारा आया। ठीक है। एंड आंगन में, अब हमारे यहाँ तो आंगन ही बोलते हैं हॉल को, तो आंगन में क्या बड़े पापा ने लगा ली थी कुर्सी। अब मैंने देख लिया कि इशारा आ गया है, लेकिन उनके चक्कर में मैं जा नहीं पा रहा था। अब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, एंड जब 2 घंटे बाद मैं पहुंचा, तो सब कुछ तुम्हें पता ही है ख़त्म ही हो चुका था। एंड दीदी ने बताया, गोभी ने बड़े प्यार से बताया कि क्या कर रहा था तू, 2 घंटे से बैठे थे। हो गई गुस्सा, वो चली गई। एंड उसके बाद फिर एक और हार्ट ब्रेक हो गया मेरा। को और कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट सनी देव के साथ बैठ के कॉलेब में ही बनाई है, क्योंकि जब मेरे को एक और चांस मिला, उसी दिन कांड हो गया कि उसी के भाई से मेरी लड़ाई हो गई थी, एंड मैंने उसको बहुत ज़्यादा मार दिया था। अब माना कि वो बुआ का लड़का था, लेकिन अब भाई तो था ही। तो
अब उसको मार दिया एंड फिर तभी हमें जाना था एक शादी में, ठीक है। तो फिर भी हम शादी में तो चले ही गए। अब भाई तुमने किसी के भाई को मारा है एंड तुम कैसे बोल सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने ट्राई किया, हार नहीं मानी। साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे थे तुम्हारे भाई। अब जिस बंदी को इंग्लिश ढंग से नहीं आती वो साइन लैंग्वेज कैसे समझेगी। एंड इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती, वो वाला को आता है, लेकिन फिर भी यार इतना तो सबको ही पता रहता है। अब क्या पता वो डम बनने का कोशिश कर रही थी या मैं ओवर स्मार्ट। बात तो सही है। एंड फिर ठीक है, वो चली गई अपने घर, अपने होम टाउन। फिर अब उसका स्कूल भी चेंज हो गया, बाकी सब। एंड तुम्हारा भाई कभी बोल ही नहीं पाया। तो इसलिए कहते हैं भाई, किसी को प्यार करते हो ना तो बोल दो, क्योंकि ज़िंदगी भाई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। एंड अब ये नहीं है कि कोई चला ही जाए, लेकिन कल किसने देखा है। तो इसलिए अब भाई मेरे को बाय करने का भी मौका नहीं मिला था जब वो घर गई थी। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, किसी को प्यार करते हो तो बोल दो। एंड अब अभी भी मैं जानता हूँ उसको, लेकिन मेरे को पता चला है कि उसका पहले से ही कोई समझ रहे हो है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या ही करेगा एक दिल टूटा से, शायरी लिख सकता है। तो कि उसके खुशी के लिए हम कुछ भी जीत सकते हैं, कि उसके खुशी के लिए हम कुछ भी जीत सकते हैं, उसकी खुशी के लिए हम कुछ भी हार सकते हैं। बस वो मुस्कुरा कर कह दे एक बार, यार मुझे कोई और लड़का पसंद है। उसकी खुशी के लिए हम अपने टूटे दिल को संवार सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद कॉपी में आग क्यों नहीं लगी। तुम बताओ, लगनी चाहिए थी कि नहीं। एंड ऑल राइट, तो आज के स्टोरी टाइम में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, और वो जब आएगा जब इस वीडियो पे कम से कम 20 लाइक हो जाएंगे, जब मतलब 1 साल बाद, ठीक है। तो आई होप 1 साल में तुम 20 लाइक करवा दो। एंड क्या ही बोल सकते हैं यार अब तुम लोगों से। अगर हाँ तुम्हें भूत वाली स्टोरी देखनी है मेरी स्टोरी टाइम, तो ये नीचे वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।